सुना है किसी जत्थे की बात ना मानने का भी मामला तय हो गया है कि किसी जत्थे की बात नहीं मानी जाएगी। वो तो हम शुरू से ही हम तो इस बात के बड़े सख्त हामी हैं कि जत्थों की बातें नहीं मानते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मियां साहब की ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि गुज़श्ता रात हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि कुछ फार्मूले चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ तजावीज दी गई है शहबाज शरीफ साहब की जानब से, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का अगर आप माजी देखें तो भाई वो किसी की बात नहीं मानते। 3 दफा वो वजीर आजम रहे, तीनों बार उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई और तीनों बार उन्हें वजीर आजम की कुर्सी से उतार दिया गया, कभी बाहर जिला वतन कर दिया गया, कभी जेलों में डाल दिया गया, लेकिन वो अपनी जिद पर आज भी खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से एक बार फिर कहा, तस्दीक नहीं हम करते, खबरें हैं जनाब कि जनाब ये तजावीज आ रही हैं, ये फार्मूले हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो जो जत्थों वाली सियासत है वो भी खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब हो सकता है कि ये भी वापस चले जाएं और नए इलेक्शन की तैयारी करें, तो एक्सटेंशन दे देनी चाहिए या जो भी है। इस तरह की बातें आप जानते हैं कि चल रही थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, हमने कल भी आपको बताया था कि भाई अगर मार्शल लगता है तो लग जाए, अगर हमारी हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, पहले कौन सा हमारे पास हुकूमत, कुछ भी हो जाए, आयन ने जो वजीर आजम को इख्तियार दिया है आप वो इख्तियार इस्तेमाल करें और नए आर्मी चीफ का तकर्रर करें। इमरान खान साहब जत्थे लेके आते हैं तो लेके आ जाएं, हम जत्थों से नहीं डरते, आप अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें और नए आर्मी चीफ को तैनात करें। अब यहाँ पर एक बहस छिड़ गई कि कौन से नए आर्मी चीफ को लगाया जाए, तो भाई तस्दीक तो कोई भी नहीं कर सकता। कभी इम्कान तो यही है कि इमरान खान साहब जिस शख्सियत को गुज़श्ता 6 माह से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस नाम पर मुत्तफिक हैं। मियां नवाज शरीफ के वीडियो बयान से आप जान चुके हैं कि उन्होंने बता दिया है कि हम जत्थों वाली सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, हम वही फैसला करेंगे जिसकी हमें आईन इजाजत देता है। चलते हैं दूसरी तरफ। 2 दिन पहले मैं अनीक नाजी साहब का एक व्लॉग देख रहा था। सबसे पहले उन्होंने ये खबर दी थी कि मेरे पास कुछ खबरें हैं, बावसूख जराए से हमें मालूम हुआ है, ये अनीक नाजी साहब के अल्फाज हैं, जो कि उन्होंने मुजम्मत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि पहला प्लान ये है जी कि 7 माह की एक्सटेंशन दी जाए, 7 माह हुकूमत भी रहेगी मौजूदा हुकूमत, और 7 माह के बाद जब हुकूमत असम्बलियां तोड़ देगी या जो भी करेगी चली जाएगी, हुकूमत के साथ ही जनरल बाजवा साहब भी रिटायरमेंट ले लेंगे और इसके बाद जो नायब आर्मी चीफ होगा, जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया जा रहा था, वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ बन जाएंगे। एक ये इन्होंने प्लान बताया। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला था वो ये था कि 4 माह की तोसी दी जाए, 4 माह के बाद हुकूमत भी चली जाए, जनरल बाजवा भी रिटायरमेंट ले लें और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाए। 1-2 इस तरह के और भी मंसूबे थे, लेकिन अनीक नाजी साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नजम सेठी साहब की वीडियो भी मैंने देखी और पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि नजम सेठी की चिड़िया ने गलत खबर दी है। नजम सेठी साहब ने ये कहा था, वो पिंडी प्लान वाला जिक्र लेके आ गए कि नहीं जी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है वो है। तो नजम सेठी की जानब से भी ये कहा गया कि इस तरह के प्लान चल रहे हैं ताकि इमरान खान को भी खुश किया जाए और पीडीएम की हुकूमत को भी खुश किया जाए, मुल्क में जो इंतशार की सूरत हाल बन रही है इसको खत्म किया जाए। और उन्होंने भी ये कहा था कि 7 महीने का एक प्लान है और दूसरा जो 4 माह की तोसी देने के बारे में भी सोचा जा सकता है। कंफर्म उन्होंने भी नहीं किया था, कंफर्म भाई कोई भी नहीं करता, तजिए हैं, बड़े तजिया निगार हैं। और नजम सेठी का तो ये है कि जो ये तबसरे या तजिए करते हैं वो 10-12 दिन के बाद वो बिल्कुल वैसा ही सीन बनता है। तो पिंडी प्लान का तो हमें नहीं पता, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कल से अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वो मंगला भी गए, पेशावर भी गए और सियालकोट भी गए, वहां पर उन्होंने अलविदाई मुलाकातें की। यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि जनरल बाजवा साहब तो सीन नहीं लेंगे, इस माह की 29 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे और हुकूमत को कोई नया आर्मी चीफ तैनात करना पड़ेगा। ये कंफर्म हो चुका है। कल तक जो तोसी वाली खबरें आ रही थी, और ये खबरें कहां से आ रही थी, इस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ये खबरें इमरान खान के कारिंदों की जानब से फैलाई जा रही। इमरान खान ने पिछले 6 माह से मुल्क में जो अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा कर रखी है, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक था। जिस शख्सियत को ये मतनाजा या कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनका बुनियादी मकसद ये था कि उस शख्सियत को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने से रोका जाए। और वो शख्सियत कौन है, वो जनरल साहब कौन
कौन है? वो वही हैं जिन्होंने सबसे पहले खान साहब की फैमिली की चोरियां पकड़ी थी और एक रिपोर्ट बनाकर खान साहब को दी थी कि खान साहब ये देख लें जी आपके खानदान में क्या कुछ हो रहा है। तो कोई गलत बात नहीं की थी, ये बातें करता है रियासत मदीना बनाने की और इसके अपने घर में लोग चोरियां कर रहे हैं, आवाम का पैसा लूटा जा रहा है। फराह गोगी और मोहतरमा बुशरा बीबी लोगों से हीरे के हार लेते पकड़े गए, हीरे की अंगूठियां। तो बेपनाह ये लोग करप्शन कर रहे थे। उन्होंने बता दिया कि वज़ीर आज़म साहब आपकी नाक के नीचे ये कुछ हो रहा है। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन खान साहब ने उनको ओहदे से हटा दिया। तो खान साहब का बुनियादी मकसद ये था कि फला जनरल को आर्मी चीफ बनाने से रोका जाए और इस हवाले से ये तमाम तर तजावीज दी गई, ये तमाम तर फार्मूले बनाए गए। ये भी इनके जहन की तख्लीक थी। और ये खबरें कहने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ साहब से कुछ अहम लोगों ने मुलाकातें की थी और नवाज शरीफ को इन फार्मूलों पर कायल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब तब भी नहीं माने थे। तो इमरान खान के गुब्बारे से जब से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। 21 को मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, उनके दौरे को भी बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब इमरान खान की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के जरिए, जो कि नाकाम हो चुका है, जिसकी इमरान खान साहब ने पिंडी से एक दफा फिर क़यादत करनी है, उस लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर क्या इमरान खान साहब हुकूमत पर प्रेशर डालकर अपनी मर्जी के आर्मी चीफ का तकर्रर करवा सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।